वेलकम टू रीपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश का वर्ब चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका आज फर्स्ट क्लास होने वाली है और मैं आपको इस वर्ब की 4 से 5 क्लासेस लेने वाला हूं। ठीक है, तो आपको 4 से 5 यानी कम से कम टोटल हमारी 6 क्लासेस मैं वर्ब की कराने वाला हूं, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट हम पूरा बेसिक से कवर करेंगे वर्ब को और एडवांस तक जाएंगे। यानी 6 सेशन के बाद में आपकी वर्ब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम वर्ब चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, जानेंगे कि एग्जाम आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है वर्ब चैप्टर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक सारे के सारे इसके सेशन देखने हैं वर्ब के, जब ही आपको समझ आएगा। ठीक है, मैं इसकी प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना, वर्ब का लेक्चर 1 देखना, 2 देखना, 3 देखना, 4 देखना, 5 देखना, 6 देखना, ऐसे आप उसके चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे जो भी मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है अभी के अभी कर लें, क्योंकि इंग्लिश की मैं टोटल तैयारी आपको बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर कराने वाला हूं। साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा, साथ ही साथ आपको चैप्टर भी कराने वाला हूं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इंग्लिश में आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी के अभी रीपॉइंट क्लासेस से जुड़ जाएं। अगर आपकी इंग्लिश भी वीक है ना और आप इंग्लिश से डरते हैं, तो अभी के अभी आप रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंग्लिश अपनी मजबूत कीजिए एग्जाम के लिए। ठीक है, इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी और इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको रीपॉइंट क्लासेस चैनल से जुड़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आखिरकार वर्ब होती क्या है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस वर्ब के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा, ये मुझे पता है, एक डाउट जरूर होगा कि सर आप वर्ब को ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर आप वर्ब का ही क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, वर्ब का चैप्टर मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वर्ब चैप्टर से काफी सारे चैप्टर लिंक होते हैं। तो आपने अगर वर्ब को अच्छे से पढ़ लिया तो जो वर्ब से चैप्टर लिंक हैं उन्हें पढ़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा, बात करें तो वर्ब से कौन कौन से चैप्टर लिंक हैं, तो मैं एक बार उन्हें बता दूं। जो वर्ब से चैप्टर बेस्ड हैं, ठीक है, वर्ब बेस्ड जो चैप्टर हैं वो सबसे पहले टेंस है। अगर आपने वर्ब पढ़ लिया अच्छे से तो टेंस पढ़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, कानों में डाल लीजिए, वर्ब पढ़ेंगे हम पहले, टेंस पढ़ेंगे उसके बाद में। ठीक है, अगर आपने वर्ब पढ़ लिया तो टेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आपको वर्ब को अच्छे से पढ़ना है, जो जो मैं पढ़ाऊँ आपको उसके नोट्स तैयार करने हैं और अच्छे से पढ़ना है। टेंस से लिंक होता है पूरा का पूरा चैप्टर कंडीशनल सेंटेंस का। इसके बाद में क्वेश्चन टैग है, मॉडल्स है, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, सिंटैक्स है। तो कौन कौन से चैप्टर लिंक हैं, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हम इनके बाद पढ़ने वाले हैं? टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, मॉडल्स, पैसिव वॉइस, नरेशन और सिंटैक्स। ये चैप्टर हम पहले वर्ब क्लियर करेंगे, उसके बाद में इन चैप्टर को हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि ये वर्ब से कहीं ना कहीं लिंक होते हैं और ये अपने आप से भी एक दूसरे से लिंक हैं। तो हम इन चैप्टर को एक के बाद एक क्लियर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अब बात आती है आखिरकार ये वर्ब है क्या, हमें वर्ब की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो मैं आपको बता दूं, वर्ब की जरूरत हमें सेंटेंस बनाने में पड़ती है। यानी एक सेंटेंस के लिए वर्ब की जरूरत होती है और एक सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता। ठीक है, तो एक सेंटेंस के लिए वर्ब की जरूरत होती है, यानी ए सेंटेंस नीड्स ए वर्ब, ए सेंटेंस नीड्स ए वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये सेंटेंस है क्या? मैंने बेसिक क्लासेस ली हैं 2, पहले उन्हें जाके देख लीजिएगा, मैंने उसमें पूरे डिटेल से बताया है सेंटेंस क्या है, वर्ड क्या है, लेटर क्या है, फ्रेज क्या है, काफ़ी चीज़ें उन 2 बेसिक क्लासेस में मैंने बताया है। आप उन्हें जाके जरूर देख लें, ज़्यादा बड़ी बड़े सेशन नहीं है वो, ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 मिनट के सेशन है, तो वो जरूर देखने हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगवा देता हूँ, ठीक है, उनका। चलिए सेंटेंस और बता देता हूं मैं यहाँ पे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस आखिर है क्या। तो सेंटेंस की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी जो शब्दों का समूह होता है वो एक मिलकर
कंप्लीट सेंस दे दे तो वह सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ए मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तो बात क्या हो रही है, एक शब्दों का समूह की बात हो रही है। जो शब्दों का समूह होता है वो कंप्लीट सेंस दे दे तो वो सेंटेंस कहलाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक वर्ब, खाली एक वर्ब पूरा सेंटेंस बना देती है। ठीक है, एक वर्ब भी पूरा सेंटेंस बना देती है। यानी मैं कहूं आपसे गो, तो आप समझ गए ना कि सर ने हमें जाने के लिए बोला है गो। ठीक है, तो ये एक गो वर्ब है और गो से आपको पता लगा कि सर ने हमें जाने के लिए बोला है, तो यानी एक वर्ब भी पूरा सेंटेंस बना देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बात करें तो दूसरा देखें, आई टीच, सॉरी पहले इससे पहले एक और देख लेते हैं, आई गो। अब इससे क्या, मैं जा सकता हूं। ठीक है, आगे मैं जाता हूं। ठीक है, आई गो, मैं जाता हूं, गो मैंने बोला तो आपके लिए आप समझ गए कि सर ने हमारे लिए बोला है जाने के लिए। उसके बाद में आई गो, मैं जाता हूं। उसके बाद में हम देखते हैं आई टीच, आई टीच कि मैं पढ़ाता हूं। भैया बात आती है और बढ़ाते हैं इसमें कि सर आप किसको पढ़ाते हो। ठीक है, तो आई टीच यू, आई टीच यू। अच्छा, अब बात करते हैं आखिरकार वर्ब कौन सी होती है सेंटेंस में, और वर्ब कौन सी होती है, सब्जेक्ट कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की बात करें, जो कार्य करता है वह कहलाता है सब्जेक्ट। ठीक है, क्या कहलाता है, वह कहलाता है सब्जेक्ट जो कार्य करता है। यानी आपके लिए अभी मैंने बोला आई टीच यू, मैं पढ़ाता हूं, तो आपके लिए कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूं, तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। यानी आई क्या हुआ, यहां पर सब्जेक्ट हुआ। और जिस पर क्रिया हो, ठीक है, जिस पर क्रिया हो, किसके लिए पढ़ाते हैं, तो तुम्हारे लिए पढ़ाते हैं ना हम, तो किस पर क्रिया हो रही है, यू पर क्रिया हो रही है, तो यानी ये होता है ऑब्जेक्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं कर्म। और जो किया, ठीक है, हमने क्या किया, हमने पढ़ाने का काम किया, तो जिस पर जो किया, ठीक है, जो हम करते हैं वो होती है वर्ब। क्या होती है, वो वर्ब होती है। यानी टीच, हमने पढ़ाने का काम किया, तो टीच यहां पर क्या हो गई, वर्ब हो गई। चलिए, आपको समझ में आया वर्ब आखिर है क्या, वर्ब की जरूरत कहां पड़ती है, ये आपको अभी समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में मैंने कुछ सेंटेंस बताया, सेंटेंस के बाद में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने क्लियर कराया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और आखिर वर्ब क्या होती है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए समझ में आ जाने चाहिए। अगर क्लियर है तो जल्दी से जल्दी इसमें लिखिए कमेंट बॉक्स में कि जी सर हमें ये क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पीपीटी लगा दी है, सेंटेंस नीड्स ए वर्ब, वर्ब के लिए, सेंटेंस के लिए वर्ब की जरूरत होती है। ये सेंटेंस की डेफिनेशन, ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वो समूह जो पूरा अर्थ या भाव प्रकट करता है सेंटेंस कहलाता है। ये आप अपने नोट्स बनाने के काम में लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्ब की। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वर्ब की, ये तो किताबी लैंग्वेज है, ये किताबी लैंग्वेज है। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी मैं वर्ब की डेफिनेशन को हलवा बनाने वाला हूं आपके सामने। ये क्या कहता है, जो बुक्स में डेफिनेशन होती है ये होती है ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग happens और exists, फॉर एग्जाम्पल लाइक, जैसे bring, happen, we do। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी क्रिया ऐसा शब्द या वाक्यांश जो किसी घटना के घटने या किसी वस्तु अस्तित्व में होने का अर्थ दे, वो क्रिया कहलाती है। जैसे bring and happen, we और do। ठीक है, ये होती हैं वर्ब।
अच्छा, मैं बात करूं आखिरकार, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो वर्ब क्या होती है। वर्ब होती है जो डिनोट करती है, डिनोट्स क्या करती है, या तो वो एक्शन डिनोट करेगी, ठीक है, वर्ब क्या करेगी, एक्शन डिनोट करेगी, या फिर किसी स्टेट को डिनोट करेगी, ठीक है। या तो एक्शन डिनोट करेगी यानी घटना को डिनोट करेगी, या फिर किसी स्टेट को डिनोट करेगी। वर्ब होती है जो डिनोट करती है एक्शन या स्टेट को, यानी किसी घटना को या फिर किसी अवस्था को। बात करते हैं, अभी मैंने बताया आपको, चलिए गो एग्जाम्पल लिया था जाने के लिए, दूसरा लिया आई गो मैं जाता हूं, ठीक है, तीसरा लिया आई टीच मैं पढ़ाता हूं, चौथा लिया किसके लिए पढ़ाते हैं, आई टीच यू। इनमें क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्शन हुआ इधर। अच्छा, बात करें इधर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई नो यू, आई नो यू, और आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने एग्जाम्पल लिए, आई लव यू, आई नो यू, आई एम ए डॉक्टर, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, और एक मैं डॉक्टर हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, प्यार करना कोई घटना है नहीं, आप प्यार करते हो, पूरे दिल लगे रहते हो, वो कोई घटना है, वो एक भाव है, ठीक है, वो एक स्टेट है, वो एक अवस्था है जो आप प्यार करते हैं, ठीक है। तो वर्ब जो डिनोट करती है एक्शन या फिर स्टेट, ठीक है। आई लव यू, कोई एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये एक फीलिंग बता रहा है, ठीक है, केवल और केवल फीलिंग बता रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूं। अच्छा, आई नो यू, ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूं। सपोज देन कि मेरी क्लास में यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं काफी सारे, और मैं ऐसे ही इशारे कर रहा हूं कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। कि आपको पता चला मैं किसके लिए बोल रहा हूं और किसको जानता हूं और कैसे जानता हूं, आपको पता चला, कुछ नहीं पता चला ना। तो ये क्या है, एक स्टेट है, ठीक है, ये क्या है, एक स्टेट है, ये एक अवस्था है, ठीक है, ये भी एक फीलिंग है, ठीक है। आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक अवस्था है, ये कोई एक्शन नहीं है। मैं अपनी पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो वर्ब वो होती है जो डिनोट करती है एक्शन या फिर स्टेट, ठीक है, डिनोट करती है वर्ब एक्शन या फिर स्टेट, उसे कहते हैं हम वर्ब। जो समाज में हमें बताए हमारी पोजीशन क्या है, या फिर हम किसी की फीलिंग के बारे में बताएं, या फिर हम अपनी फीलिंग के बारे में बताएं, या फिर हम किसी के और बारे में बात करें, तो वो क्या होती है, वो होती है स्टेटिव फॉर्म वर्ब की, ठीक है। चलिए, आपको वर्ब क्लियर हुआ, वर्ब क्या होती है, वर्ब की डेफिनेशन मैंने बता दिया सिंपल वे में कि वर्ब वो होती है जो डिनोट करती है एक्शन या फिर स्टेट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज आप इतना ही समझिए कि वर्ब होती क्या है और वर्ब की हमें जरूरत कहाँ पड़ती है, वर्ब का हम कैसे यूज करते हैं, और वर्ब की सेंटेंस में जगह कहाँ पर होती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने इस सेशन में बता दिया है। आप आज के लिए इतना ही समझिए। आज मैंने छोटा सेशन इसलिए रखा है कि आप वर्ब से रूबरू हो पाए। कल हम इसे फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे और इसमें पढ़ने वाले काइंड्स ऑफ वर्ब कल हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इसे, वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और वर्ब का थोड़ा सा लंबा सेशन होने वाला है कल, आधा हम, यानी कि कल ये मानिए कि हम बहुत कुछ वर्ब में सीख जाएंगे, पूरा तो हम काइंड्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब के प्रकार समझ लेंगे और आगे काफी चीजें की बात करेंगे आखिरकार होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक और बात करनी है, यानी मुझे एक रिक्वेस्ट और करनी है आपसे, अगर आप किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें इंग्लिश आती है, अब तो ज्यादातर एग्जाम में इंग्लिश ही आती है, एक दो एग्जाम को छोड़कर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज्यादातर एग्जाम में इंग्लिश आती है।
अगर आप एग्जाम की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि मैंने इंग्लिश की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है और मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। तो आपको अभी के अभी रिपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। और डियर स्टूडेंट्स, आज ये मत कहकर जाना कि आज थोड़ा सा पढ़ाया, इसमें क्या हो रहा है हमारा। आज फर्स्ट क्लास थी तो मैंने बस आपको वर्ब के बारे में ही जानकारी दी है। कल हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए और कल हम वर्ब को बहुत कुछ सीखते हैं। आखिरकार वर्ब होती क्या है, पूरा घुस जाएंगे हम वर्ब में, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे आते हैं वर्ब के एग्जाम में। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट एंड बढ़िया सेशन के साथ में।